हाई स्कूल की क्लास के लिए द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 2250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। कुटीर उद्योग एक लघु उद्योग है, वहां पर बर्तन बनाए जाते हैं। तो एक दिन जांच की गई तो ये पाया गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत अर्थात एक नग की निर्माण लागत जो है, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन जितने बर्तन बन रहे थे या बर्तनों की जितनी संख्या थी उसके 2 गुने से 15 अधिक थी। तो हमें क्या करना है, बर्तनों की संख्या बतानी कि उस दिन कितने बर्तन बने और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी ज्ञात करनी है। निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी, मान लीजिए पहले माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि उस दिन जो बर्तन बनाए गए उनकी संख्या कितनी थी, x। अब हमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत और ज्ञात करनी है। इसको भी मानिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो सवाल में दिया गया है उसी के हिसाब से मानिए। देखिए क्या कहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, x, इसके 2 गुने। x का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। 2 गुने से 15 अधिक थी, 2 गुने से 15 अधिक है तो 15 अधिक कर दो प्लस 15 रुपए। तो ये हो गई प्रत्येक नग की अर्थात एक नग की निर्माण लागत। जो प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी है, x, उसके दोगुने से। तो x का दोगुना करेंगे 2x, उससे 15 और अधिक, तो अधिक के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो 2x प्लस 15 रुपए एक नग की निर्माण लागत होगी। अब अगर मान लीजिए एक बर्तन 10 रुपए का बनता है, तो 2 बर्तन कितने के बनेंगे, 20 रुपए के। 3 बर्तन कितने के बनेंगे, 30 रुपए के। तो कैसे निकालते हैं हम, बर्तनों की संख्या में उसकी कीमत का गुणा किया जाता है। तो उस दिन जितने बर्तन बने हैं उनकी कुल निर्माण लागत हमें दी है 2250 रुपए। ये दिया है कुल निर्माण लागत, लिख लीजिए। कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है, 2250 रुपए। इन्होंने हमें कुल निर्माण लागत दी है। कुल निर्माण लागत निकालना हम भी जानते हैं, कैसे निकालेंगे, बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की कीमत का गुणा करते हैं। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, x, इसमें गुणा कर दीजिए। एक बर्तन की निर्माण लागत या कीमत कितनी है, 2x प्लस 15 और बराबर कितना है 2250।
गुणा कीजिए, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x², x का गुणा +15 में करेंगे +15x, ये 2250। इनको भी इधर ले आओ, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएंगे 2250, बराबर में क्या रह गया 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण 2x² + 15x - 2250 बराबर 0। हम इसके करेंगे गुणनखंड, x² के साथ 2 लिखे हुए हैं तो 2 का गुणा करेंगे 2250 में, 2 का गुणा 2250 में करेंगे तो ये 4500 हो जाएंगे। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। तो हमें दो संख्या ऐसी बतानी है गुणा करें तो 4500 आए, यह माइनस है, घटाएं तो 15। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके करेंगे फैक्टर। 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से कीजिए या 5 से कीजिए। चलिए 5 से कर लेंगे, 5 से डिवाइड करें 5 निम 45 0 0, फिर 5 से डिवाइड करें 5 एकन 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 40 5 अट्ठे 40 0, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15, 18 में से 15 घटाएंगे 3 अंक जीती 5 0 30, 5 छक्के 30, 36, 3 का भाग 12 बार, फिर 3 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब हमें दो संख्या ऐसी बनानी है कि घटाने पर 15 आ जाए। पांच का गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 तिया 75, 5 का गुणा 3 में 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो दो संख्या हो गई 75 और 60। तो संख्या हमें मिल गई, कौन कौन सी हो गई, 75 और 60। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4500 और घटाने पर कितना आएगा 15। अब घटाने पर 15 आ रहे हैं, दो संख्या घटती कब है, जब एक प्लस और एक माइनस। तो 75 और 60 में से एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की। ये बीच के 15 कैसे हैं, प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या माइनस। चलिए 2x² प्लस 15x को लिखेंगे प्लस 75x और माइनस 60x और ये माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों में से x लेंगे कॉमन, 2x² में से x कॉमन 2x प्लस 75x में से x कॉमन लेंगे 75, इनमें से माइनस के 30 कॉमन, माइनस इन कॉमन ले लिया, 30 का भाग 60 में देंगे 30 दूनी 60, 2x, ये माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। 30 का 60 भाग 2250 में देना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 बराबर। अब ये ब्रैकेट 2x प्लस 75, तो 2x प्लस 75 कॉमन लेंगे तो दूसरे कोष्टक में आएंगे x माइनस 30 बराबर। ये हो गए अपने गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे x का मान। इधर आइए, x का मान निकालेंगे, x बराबर, ये प्लस के 75 हैं, जब बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 75 हो जाएंगे और बट्टे में आएंगे 2, जो x के साथ संख्या लिखी है बट्टे में आएंगे, बट्टे 2 कॉमा ऐसे यहां पर आइए x माइनस 30, ये माइनस 30 है, पक्षांतर करेंगे उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस 30। तो x के दो मान निकले, एक माइनस 75 बट्टे 2 और एक 30। x क्या है, बर्तनों की संख्या, तो संख्या कभी माइनस में नहीं होती, इसमें कौन सा मान लिया जाएगा 30। तो यहाँ आइए माना की जगह पे लिखेंगे, आता है निर्मित बर्तनों की संख्या,
बराबर एक्स मानी थी, एक्स का मान कितना निकला है 30। अब आइए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 2x + 15, इसमें x का मान रखेंगे, x का मान या 30 रखेंगे, 30 का गुणा 2 में करेंगे, 30 दूनी 60, 60 + 15 ये हो गए 75 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 30 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई 75 रुपए। ये आपका आंसर होगा।